नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम बिहार पुलिस चालक सिपाही परीक्षा के प्रीवियस और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? रेडियम, यूरेनियम 235, पोलिनियम, प्लूटोनियम। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट की बात करें तो यूरेनियम 235 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आपको ऑप्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन के अनुसार आंसर बता देंगे जिससे आपको टाइम बचेगा। ठीक है। प व्यंजन का उच्चारण स्थल कौन सा हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए। ये जो है कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। प व्यंजन का उच्चारण जो स्थल हो जाएगा कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरिमिडन क्षार नहीं है? इसमें से कौन सा जो है पिरिमिडन क्षार नहीं होगा? तीसरा का राइट आंसर की बात करें तो गुआनिन हो जाएगा, जो एक पिरिमिडिन क्षार नहीं होता है। गुआनिन आंसर करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी को पता है, मृतकों का टीला हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये भी आपको पता ही होगा। आप लोगों ने अगर हिस्ट्री सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x बराबर 2 प्लस रूट 3, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का हमें मान पूछा गया है। यानी हमें x के जगह पर इसका मान रख देना है और सभी को सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा? 7 का राइट आंसर की बात करें टोटल 5 प्रतिबिंब हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, 60 डिग्री के कोण पर आनत पर दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह इसमें से कौन सा है? लड़का, नागरिक और कार्य, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर करना है फिल अप द ब्लैंक भरना है। नेक्स्ट टाइम वी डैश एन आई ऑन आवर कंपास सो डैट वी डो नॉट लूज आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर कौन सा फिल सही हो जाएगा? 9 के राइट आंसर की बात करें तो विल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वी विल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत कथन को यहाँ पर हमें चिन्हित करना है। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग किया जा सकता है यदि 10 का राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? उसकी आयु 30 वर्ष की हो। यहाँ पर ध्यान से देखिए, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग किया जा सकता है यदि उसकी आयु 30 वर्ष की हो। यानी हमें गलत कथन पहचाना था, यही जो गलत हो जाएगा। क्यों उसे हटाया जाएगा? इसलिए यही कथन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सभी कथन देखिए, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो, वह मानसिक रूप से विचित हो, वह दिवाली हो, ये सभी राइट कथन जो है उसके संबंध में जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सा नदी है? 11 का राइट आंसर की बात करें तो कृष्णा नदी है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 12 की बात कर दी 1952 हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। संभावित तत्व पूछा गया कौन सा हो जाएगा? 13 का सही आंसर की बात कर तो ये कैल्शियम की बात किया जा रहा है। फिर से रिपीट करते हैं, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC बराबर त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 डिग्री है। AD समांतर यहाँ पर जो दिया गया लंब दिया गया BC पर, तो इसमें सही ऑप्शन पूछा गया कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन की बात करें तो BD इंटू CD बराबर AD स्क्वायर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला बिल्कुल ईर्ष्या का जो है सही वर्ण विच्छेद हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, पाणिनि को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का पिता जो है पाणिनि को कहा जाता है और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया अष्टाध्यायी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करता है वह क्या होता है? वह क्या कहलाता है? ये भी सभी को पता है। उसे जो पाक जल संधि कहा जाता है, यानी पाक जल मधुमध्य या पाक जल संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है वह कौन सा है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट या मरुस्थलीय मिट्टी, ये तो सभी को पता है। 18 का आंसर काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसमें जो कपास की खेती किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करिए। इसमें से कौन सा जो है सही कथन दिया गया है। H2S सह संयोजी यौगिक है, यही बिल्कुल सही दिया गया, बाकी सभी गलत है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था। महर्षि विश्वामित्र, मनु, वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ। 20 का सही आंसर की बात करें तो मनु हो जाएगा। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को मनु ने प्रतिपादित किया था। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा। 21 का राइट आंसर की बात करें तो माधुर्य हो जाएगा। इनमें संज्ञा शब्द माधुर्य हो जाएगा। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कौन सा सही हो जाएगा। 22 की बात करें तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम 2025 के बारे में, जो हाल ही वैकेंसी निकाले उसका बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन का, जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इस बुक में आपको जो है 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा 2450 बहुवैकल्पिक प्रश्न मिल जाएगा, जो एकदम नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इस बुक की विशेष सूची की बात करें तो इसमें आपको जो है ऑटोमोबाइल का परिचय इतिहास मिल जाएगा, सुरक्षा सावधानी मिल जाएगा, चलते वाहन की खराब एवं आकस्मिक मरम्मत मिल जाएगा, मोटर वाहन अधिनियम यातायात मिल जाएगा, सड़क के नियम मिल जाएगा। यानी 40 प्रश्न का आपको मात्र जो है ये पूरा थ्योरी मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसको आपको जो है टोटल जो 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिससे आप अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको डिटेल तरीके से जो है सभी थ्योरी दिया गया है, जिससे आपको 40 प्रश्न जो है जितने भी मोटर अधिनियम से प्रश्न पूछा जाता है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें टोटल जो 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसमें आपको हूबहू एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारा जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको डिटेल जो है एकदम उत्तर व्याख्या सहित दिया गया है, जिससे अपनी तैयारी को अगर कोई भी गलती होता है यहाँ पर आपको जो है आंसर पूरी तरह दिया गया है। तो जाइए परचेज कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जो है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या नज़दीकी दुकान से भी इसको लेकर आप परचेज करके अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया आकृति दिया गया है, इसमें बताना कौन सा कथन सही दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक आयत दिया गया है, ये वर्ग दिया गया है, ये त्रिभुज दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। इसमें जो तीनों ही आकृति के क्षेत्रफल जो है समान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जब समुच्चय में यदि युद्ध हुआ नहीं हो तो परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहे, उसे क्या कहा जाता है। उसे जो शीत युद्ध कहा जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं हो परंतु माहौल बना रहता है, उसे जो है शीत युद्ध कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। 25 का राइट आंसर की बात करें तो पवन यानी कि वायु जो है यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जबकि परंपरागत की बात करें तो कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। 26 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी पाश्चुरीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होता है। ये भी सभी को पता होगा। टोटल कितने सदस्य हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक विद चूजिंग द राइट ऑप्शन। इधर मीना और सुनीता विल करेक्ट डैश हैंड बैग फ्रॉम द ऑफिस। में से कौन सा सही हो जाएगा। 28 की बात करें तो हर हो जाएगा। विल कलेक्ट हर हैंड बैग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फीमेल की बात किया जा रहा है, मीना और सुनीता, इसलिए जो यहाँ पर हर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था। 29 का सही आंसर की बात करें तो राजस्थान में जो है पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा। 30 की बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है ये झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जानता हुआ कौन सा शहर हो जाएगा। 31 का सही आंसर, बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित द्रव पाया जाता है। कौन सा द्रव पाया जाता है। 32 का सही की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल होता है। इफ आई डैश इनफ मनी आई वुड बाई अली ऑल दीज बुक्स। इसमें कौन सा यहाँ पर फिल हो जाएगा। 33 के राइट आंसर की बात करें तो हैड हो जाएगा। इफ आई हैड इनफ मनी तो आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। यानी कहा जा रहा है अगर मेरे पास पर्याप्त धन रहेगा तो धन रहता तो मैं ये सारी किताबें खरीद लेता। यानी पास्ट में किया जाए, इसलिए जो हैड बिल्कुल सही हो जाएगा।
4NH2 प्लस 5O2 बराबर 4NO प्लस 6H2O। इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? 34 के सही आंसर की बात करें तो NH3 ये जो है अवकारक हो जाएगा। सिक्किम भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? 35 का सही आंसर की बात करें तो नाथुला दर्रा से जुड़ा हुआ है। और नाथुला दर्रा कहाँ है? ये सिक्किम में है, जो भारत एवं चीन के माध्यम जुड़ा हुआ है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ये भी सभी को पता है। 36 का सही आंसर की बात करें तो ठोस हो जाएगा। ठोस जो है यह ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। यदि घन के प्रत्येक किनारों को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो आप लोगों ने सक्सेसिव मेथड पढ़ा होगा, तो 50 प्लस 50 हो जाएगा और इनटू में जो है इसमें 50 गुने 50/100 हो जाएगा। इस प्रकार के आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, 50 25 यानी कि 50 50 ये 100 हो जाएगा और प्लस किया 25 ये हो जाएगा। टोटल 125% बढ़ जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। 38 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? महाधमनी एवं बाह्य में जो है मानव हृदय का शुद्ध रक्त पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है। 39 का सही कौन हो जाएगा? गृह कर के लिए इकट्ठा करता है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा गृह कर करता है। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक का बहुलक नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं होगा? 40 की बात करो तो टेफ्लॉन जो है यह प्लास्टिक का बहुलक नहीं है, जबकि पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, बेकेलाइट ये सभी जो प्लास्टिक का बहुलक है। अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 41 की बात करो राजस्थान में। अरावली पहाड़ी जो है भारत के राजस्थान राज्य में है। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? 42 के सही की बात करें तो उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन का आरंभ जो है उत्तराखंड में हुआ था। इसके जो है इसके कौन थे इसके स्रोतकर्ता? सुंदरलाल बहुगुणा। इसको भी याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? 43 की बात करें तो हैजा हो जाएगा, जो जीवाणु द्वारा एक सामान्य रोग है। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा जो है सेंटेंस सही दिया गया है? माई बुक हिज हेयर वेयर इज योर्स। ये बिल्कुल सेंटेंस जो सही दिया गया है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता है। 45 की बात करो तो देवास में। बैंक नोट प्रेस जो है ये देवास में है। कपीस और सचित्र शब्द के सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? 46 की बात करें तो इसमें से है कपी जोड़ ईस और सची जोड़ इंद्र, ये बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? 47 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी दसम ग्रंथ में किया गया। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन दसम ग्रंथ में किया गया है। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में इसके ध्रुव के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 48 का राइट आंसर की बात करें तो 2f के बराबर हो जाएगा। यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो निम्नलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य हो जाएगा? 49 का सही की बात करें तो 2.5 टू द पावर n जो है ये शून्य होगा। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? 50 की बात करें तो टॉमस जेफरसन के द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? 51 का राइट आंसर की बात करो तो लैरिंग्स कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को जो है लैरिंग्स कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? 52 का राइट आंसर की बात करते इब्न बतूता का स्वागत हुआ था। एक घड़ी के सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई के सिरे की चाल कितना हो जाएगा? 53 का राइट आंसर की बात करें तो 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन था? 54 का राइट आंसर की बात करें इसमें से कौन सा हो जाएगा? स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह जो है स्पुतनिक फर्स्ट था। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? 55 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो कंचनजंगा हो जाएगा। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। सरकार की ओर से भारतीय महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? 56 का सही आंसर की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 31 जनवरी 1992 को किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो 31 जनवरी 1992 को किया गया। इस डेट को भी याद रखिएगा क्योंकि लगातार ये प्रश्न पूछा जाएगा।
चूज द करेक्ट राइट ऑप्शन टू द कंप्लीट सेंटेंस। द सन डैश इन द ईस्ट, कौन सा सही हो जाएगा? 57 का सही आंसर की बात करें तो राइजेज हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है? 58 का सही आंसर की बात करें तो पिजन पी, यह जो है तेल के उत्पन्न नहीं करता है। रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान नीचे की तरफ दिया गया है। इसमें हमें बताना है इसका सही मान कितना हो जाएगा। 10 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम जी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इस पर यह निकल जाएगा, ठीक है। यानी हमें कितना रखना पड़ेगा? 2 × 10 × sin 30 डिग्री रखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे देखिए यहाँ पर 30 डिग्री मान दिया गया है। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब इसको सॉल्व कर लिए, 2 से 2 कट जाएगा, 10 न्यूटन का जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? 60 की बात करें, ये जो मंदिर है केरल में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये केरल में है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होता है। 61 का सही आंसर की बात करें तो आयोडीन में धात्विक चमक होता है। द फ्रेज कम एक्रॉस मीन्स का क्या हो जाएगा? 62 की बात करें, इसका मतलब जो होगा टू मीट और फाइंड बाई चांस हो जाएगा। तो यहाँ कैम एक्रॉस का मतलब जो होगा टू मीट और फाइंड बाई चांस हो जाएगा। गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता वह कौन सा हो जाएगा? 63 का सही आंसर की बात करें तो ये जो मीथेन हो जाएगा, जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। तारक रश्मियाँ निकलता है, किससे निकलता है? 64 का सही आंसर की बात करें तो ये तारकाय से निकलता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या के मौसों और लौसों का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है? सबसे छोटी अभाज्य पूछा जाए तो 2 हो जाएगा। वही सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करो तो 4 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है? मौसा और लौसा निकालना है। 2 4 का मौसा क्या हो जाएगा? इसका तो 2 हो जाएगा। लौसा की बात करो तो 4 हो जाएगा। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 4 दूना 8। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं दिया गया, इसमें से कौन जो है सत्य नहीं दिया गया? शब्द के अंत में जुड़ते, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो है ये शब्द के पहले जुड़ता है, पढ़ते बाद में जुड़ता है। आधात्मिक खनिज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 67 की बात करें तो ये मैग्नीज हो जाएगा। आधात्मिक खनिज कौन है? मैग्नीज हो जाएगा। सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण कौन सा होता है? 68 की बात करें तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण जो है नाभिकीय संलयन हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन सा हो जाएगा? 69 की बात करें तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार का 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हो जाएगा। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 का मिश्र धन 2 वर्ष में 8427 रुपया होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाए? यानी हमें क्या निकालना है? ध्यान से देखिएगा, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का निकालना है। मिश्रधन जो है 7500 रुपये का मिश्रधन 2 वर्ष में 8427 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? ध्यान से देखिए, तो इसे हटा लेते हैं, 7 ये आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा 9, ये बचा 7 में से 927 रुपया जो यहाँ पर ब्याज दिख रहा है। यानी कि यहाँ कितना हमें यहाँ पर जो दर निकालना है। अगर आप एक तरह से अनुमान के तौर पर निकालें तो देखिए, अगर 7500 का हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया है। मान के चलिए हम 5% मान कर चलते हैं, ठीक है। तो हम 10% मान के चलते हैं तो 750 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्याज देखिए कितना है? 927। यानी हमें 5% की जगह पर कुछ ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम 6% लेंगे 1 साल का तो 6 दूना 2 साल का 12% हो जाएगा। और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें और भी जुड़ जाएगा। यानी कि 12 प्लस कितना जुड़ेगा? 36.36 और जुड़ जाएगा। अब इतना का मान निकालना है तो 12% 75 का कितना हो जाएगा? 75 दाही ये 750 हो जाएगा और 75 दूना ये 150 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 0, 5 5 10 का 0, हासिल 1, उसके बाद चला जाएगा ये 8 1 900 आ रहा है और 0.36 का भी मान आएगा तो ये 27 बिल्कुल आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन जो है 6% बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? 71 का राइट आंसर की बात करें तो इसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को जो है ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? ये तो सभी को पता है, बारदोली आंदोलन में दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में दिया गया था। और यह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसको भी डेट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी किया जाता है तो क्या होता है? 73 का राइट आंसर की बात करें तो उसका संवेग जो है दोगुना हो जाता है। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी किया जाता है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था? कौन सा रहा था? ये जो करंट अफेयर का पूछा गया, पुराना करंट अफेयर, इस समय जो नीदरलैंड था। पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाता है? 75 का सही आंसर की बात करें तो वार्ड कहलाता है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 76 का राइट आंसर की बात करें तो पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, ये जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रिया संपन्न हो चुका है। एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है, तो दो बट्टे के तुल्य का एक बट्टा पूछा गया है, यानी 20-30 का समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? यानी 20-30 को जोड़िए 50 हो जाएगा, और 50 में से 20-30 का जो परसेंटेज घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बटा 100 करना है, यानी ये 600 हो जाएगा, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 50 में से 6 घटाएंगे 44, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये भी सभी को पता है। 78 का रात के बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा हो जाएगा? 79 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा मीथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा हो जाएगा? 80 की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। भारत में सरकार का रूप क्या होता है? 81 की बात करें, ये जो होगा संसदीय हो जाएगा। भारत में सरकार का स्वरूप क्या हो जाएगा? संसदीय हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द अमॉन्ग्स द गिवन अल्टरनेटिव। 82 की बात करें तो ये जो डायरिया जो है ये बिल्कुल जो है सही स्पेलिंग दिया गया है। DIARRHOEA, डायरिया का सही स्पेलिंग बिल्कुल सही दिया गया है। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुआ था? इसमें कौन कौन सा कारण सही हो जाएगा? इसकी बात करें, इसमें जो है 2 और 4, जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर आक्रमण, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि log 243 बराबर -5 है तब इसका मान क्या हो जाएगा? 84 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा x बराबर 1/3 हो जाएगा। जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कितना -5 दिया, अगर -5 को हम इधर लेंगे और इसको log को उधर ले जाएंगे तो 243 हो जाएगा। -5 बराबर जो 243 बराबर x⁻5 हो जाएगा। ठीक इस प्रकार ये बनेगा। अगर बात करें x⁻5 जो आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा, उसका 1/ये 243 हो जाएगा नीचे में, क्योंकि जो है -5 को हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो 1/243 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा? ये x⁻5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको जो हम लिख सकते हैं 1/243 को 1/3 का पावर जो है हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मान 243 हो जाएगा, यानी x का मान हमें कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकेंड हो तो गैस में तरंग का वेग कितना हो जाएगा? सिंपल सा, 2 से 2 गुने 340 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसका मान कितना हो जाएगा? 34 दूना 680 मीटर प्रति सेकंड। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है भी समानुपाती, ये लैम्डा हो जाएगा, यानी सिंपल इतना करना था, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना बोला इसलिए 2 से गुना कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटता है तो पदार्थ क्या हो जाएगा? ये पदार्थ की बात करें तो ये गैस हो जाएगा। पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटता है तो पदार्थ गैस हो जाएगा। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? 87 की बात करें तो ये जो नगर निगम का प्रमुख होता है। नदी जो दक्षिण की गंगा कहलाता है वह कौन सी नदी हो जाएगा? 88 की बात करें तो गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो गोदावरी हो जाएगा, वहीं दक्षिण भारत की गंगा कहे तो कावेरी हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? 89 की बात करें, इसमें कौन सा सही नहीं है? वह नरमपंथी कांग्रेस नेता, ये गलत हो जाएगा, वह नरमपंथी नहीं थे।
वह गर्म मिजाज के थे इसलिए नरमपंथी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी सभी कथन एक बार पॉज करके अब देख लीजिएगा, सभी सही हो जाएगा। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादित करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? 90 के राइट आंसर की बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? 91 के राइट आंसर की बात करें तो यह अब्राहम लिंकन का कथन है। भारत का संविधान है, इसमें कौन सा उपयुक्त कथन सही हो जाएगा? 92 की बात करें तो लिखित है और संघीय है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 एवं 2 बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए समानुपाती बी का 2:3 है, बी का सी का 4:5 है, तो ए बी सी का मान देखिए कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा देखिए, ए और बी जो है 2:3 का अनुपात पर रहना चाहिए। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर 2:3 है, बी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 2:3 आ रहा है, उसके बाद देखिए ये कितना आ रहा है, 2:3 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन ए और डी होने वाला है। अगर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए लास्ट में बी सी 4:5 अनुपात में रहना चाहिए। तो देखिए ये 4:5 अनुपात में है। अगर हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 बचे 15, ये 4 अनुपात बिल्कुल है। लेकिन पहला ऑप्शन जो हमारा 4:5 के अनुपात में नहीं है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, 2:3 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, 4:5, 4:5 यहाँ पर लिख लीजिए। आप सभी को कल यहाँ गुना कर लेते हैं। 5 से 15 आ जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। 8, 12, 15 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? 94 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो है भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण जो है हिमखंड पिघलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? 95 की बात करें, इसमें से कौन सा नहीं होगा? यूरेनियम नहीं होगा, जो जीवाश्म ईंधन बिल्कुल नहीं है। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 96 की बात करें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन जो है राजा राम मोहन राय ने किए थे। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित कौन सा हो जाएगा? 97 की बात करें तो कोयला और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? 98 की बात करें तो इटली इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाए जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? ये तो सभी को पता है, जिंक की परत चढ़ाया जाए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? 100 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धुरी शक्ति का निर्माण किया था। तो ये जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट साहब, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा बुक का मैंने बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर परचेज कर लीजिए, या फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी बुक को बाय करके आप अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको सारा थ्योरी दिया गया उसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपका एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा।